जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वृता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, मानव तस्करी के आरोप के बीच 2 कैथोलिक धर्म बहन हिरासत में, धर्म बहनों के साथ छेड़छाड़ और पुरोहितों को पीटने वालों को इनाम, भारतीय धर्माध्यक्षों ने सरकार से अपील की। कांगो गणराज्य कामांडो में एक कैथोलिक गिरजाघर में नरसंहार, कैथोलिक डिजिटल मिशनरी और प्रभावशाली लोगों की जयंती में आशा। पश्चिम बंगाल में एक दूरस्थ पल्ली में दादा दादी और वृद्धजनों के लिए विश्व दिवस मनाया गया। कैथोलिक धर्म प्रांत ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए 20 घरों का उद्घाटन किया। कैथोलिक लड़की ने 170 घंटे भरतनाट्यम कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मानव तस्करी के आरोप के बीच 2 कैथोलिक धर्म बहन हिरासत में। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों ने मानव तस्करी के आरोप में 2 कैथोलिक धर्म बहनों को हिरासत में लिया, जिसके बाद चर्च के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस घटना की निंदा करते हुए इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती शत्रुता का एक हिस्सा बताया। क्रक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां राजकीय रेलवे पुलिस ने ग्रीन गार्ड सिस्टर्स की सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को हिरासत में लिया। यह धर्म बहन 3 युवतियों रिक्वेस्ट आदिवासी पुरुष के साथ जगदलपुर धर्म प्रांत के नारायणपुर से उत्तर प्रदेश के आगरा जा रही थी, जहां इन महिलाओं को एक कैथोलिक अस्पताल में नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था। 19 से 22 वर्ष की आयु की 3 लड़कियों ने कथित तौर पर लिखित अनुमति और पहचान दस्तावेजों सहित माता पिता की पूर्ण सहमति से यात्रा की थी। हालांकि प्लेटफॉर्म टिकट न होने के कारण उन्हें ट्रेन टीटी ने रोक लिया। पूछताछ करने पर युवतियों ने बताया कि वे धर्म बहनों की देखरेख में काम पर जा रही थी। टीटी ने विश्व हिंदू परिषद से संबंध हिंदू राष्ट्रवादी युवा समूह बजरंग दल के स्थानीय सदस्यों को इसकी सूचना दी। समूह के सदस्य स्टेशन पर पहुंचे और बहनों पर लड़कियों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करने का आरोप लगाने लगे, जबकि लड़कियों ने खुद बयान दिया था कि वे पहले से ही ईसाई हैं। बाद में धर्म बहनों और 4 अन्य व्यक्तियों को ट्रेन से उतारकर पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां 3 युवतियां वर्तमान में दुर्ग में महिला कल्याण समिति की हिरासत में हैं। धर्म बहनों के साथ छेड़छाड़ और पुरोहितों को पीटने वालों को इनाम, भारतीय धर्माध्यक्षों ने सरकार से अपील की। हस्तक्षेप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 धर्म बहनों की गिरफ्तारी और पुरोहितों पर हमला करने वालों को आर्थिक इनाम देने की घोषणा के कुछ दिनों बाद देश भर में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बढ़ती शत्रुता और हिंसा के माहौल के मद्देनजर भारतीय धर्माध्यक्ष सरकार से राष्ट्र के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी की अपील कर रहे हैं। राष्ट्र के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी होनी चाहिए। देश भर में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बढ़ती शत्रुता और हिंसा के माहौल के मद्देनजर भारतीय धर्माध्यक्ष सरकार से यह अपील कर रहे हैं। भारतीय धर्माध्यक्ष सम्मेलन CCBI का यह हस्तक्षेप छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 धर्म बहनों की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद आया है, जहां सरकारी रेलवे पुलिस ने ग्रीन गार्ड सिस्टर की सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को हिरासत में लिया था। कांगो गणराज्य कोमांडा के एक कैथोलिक गिरजाघर में नरसंहार। रविवार 27 जुलाई को पूर्वी युगांडा विद्रोहियों से बनी एलाइड डेमोक्रेटिक फोरेंसिक के मलेशिया सदस्यों द्वारा किए गए हमले में लगभग 40 लोग मारे गए हैं। स्थानीय सूत्रों ने AFP को बताया कि प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए श्रद्धालु की चाकुओं और शस्त्रों से हत्या कर दी गई। ADF पिछले कुछ वर्षों में नागरिकों के कई नरसंहारों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं। पूर्वी कांगो में एक गिरजाघर पर इस्लामिक स्टेट समर्थित विद्रोहियों ने एक क्रूर हमला किया। रात करीब 1 बजे ADF के सदस्यों ने कमांडो स्थित इमारत पर धावा बोल दिया, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए। कैथोलिक डिजिटल मिशनरी और प्रभावशाली लोगों की जयंती में आशा। दुनिया भर से सैकड़ों डिजिटल मिशनरी और कैथोलिक उत्प्रेरक डिजिटल मिशनरी और प्रभावशाली लोगों की जयंती के लिए रोम में एकत्रित है, जो 2 दिवसीय उत्सव है, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान्य को बढ़ावा देना है, मिशन को गहरा करना और आशा साझा करना है। युवाओं की जयंती का एक हिस्सा और 28 से 29 जुलाई को आयोजित डिजिटल मिशनरी और प्रभावशाली लोगों की जयंती, जिसे सुसमाचार प्रचार विभाग द्वारा संचार विभाग के सहयोग से बढ़ावा दिया गया है, उन लोगों को एक साथ लाती है जो ऑनलाइन सुसमाचार प्रचार करते हैं, ताकि वे बिना किसी सीमा के एक कलीसिया के रूप में चिंतन, प्रार्थना और उत्सव मना सकें। पश्चिम बंगाल के एक दूरस्थ पल्ली में दादा दादी और वृद्धजनों के लिए विश्व दिवस मनाया गया।
पश्चिम बंगाल राज्य के आसनसोल धर्मप्रांत के एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित एक पल्ली ने 27 जुलाई को दादा दादी और वृद्धजनों के लिए विश्व दिवस मनाया। बोलपुर स्थित इन्फेंट जीसस चर्च में समारोह की शुरुआत एक भव्य जुलूस के साथ हुई, जिसमें दादा दादी और वृद्धजनों का प्रेम पूर्वक स्वागत किया गया और उनके माथे पर चंदन का टीका लगाकर उन्हें सम्मानित किया गया, जो सम्मान और श्रद्धा का पारंपरिक भारतीय प्रतीक है। पवित्र युग की अध्यक्षता फादर दीपक कुमार दिग्गल ने की, जिन्होंने अपने प्रवचन में दादा दादी के असीम मूल्यों और गरिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके अटूट प्रेम, विश्वास और त्याग की चर्चा की और उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि उनके समर्पण और कड़ी मेहनत से ही परिवार मजबूत और एकजुट रहते हैं। कैथलिक धर्म प्रांत ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए 20 घरों का उद्घाटन किया। पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इम्फाल के आर्चडायसिस ने 26 जुलाई को सेंट थॉमस पैरिश सिग्नाटा में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए 20 नवनिर्मित घरों का उद्घाटन किया। यह घर मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा से विस्थापित परिवारों के लिए बनाए गए थे, जिससे विशेष रूप से सुगनो और सिंगटोमा गांव के निवासी प्रभावित हुए थे। उद्घाटन समारोह का संचालन राज्य विधानसभा के सदस्य पू चिनलुथांग ने किया और त्युबोआंग स्थित सेंट मैरी पैरिश के पल्ली पुरोहित फादर सेमी ने आशीर्वाद और समर्पण के साथ इसका नेतृत्व किया। कैथलिक लड़की ने 170 घंटे भरतनाट्यम कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मैंगलोर की एक 20 वर्षीय कैथलिक लड़की ने लगातार 170 घंटे तक भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का प्रदर्शन करके गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सेंट एलोशियस कॉलेज की छात्रा रोमा एवरेट परेरा ने 28 जुलाई को 7 दिनों तक लगातार नृत्य करने के बाद यह सम्मान हासिल किया। कार्यक्रम के अंत में एलोशियस विश्वविद्यालय के कुलपति जेसुइट फादर प्रवीण मार्टिन ने कहा, हम अपनी गोल्ड गर्ल द्वारा 170 घंटे के गोल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाने की उपलब्धि का जश्न मनाकर बेहद खुश हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।